इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 के हिंदी के पेपर में किस किस टाइप का प्रश्न रहेगा, व्याकरण के किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, बुक कौन सा पढ़ना है, किस रूप में पढ़ना है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर की बोर्ड एग्जाम 2027 में आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से सम्मिलित होने जा रहे हैं, आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी है, तो ध्यान से अभी का वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें सीखेंगे हम लोग कि कोई भी विद्यार्थी किस रूप में पढ़ाई करके, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके इंटर की बोर्ड एग्जाम 2027 में आपके हिंदी के पेपर में 100 में 100 स्कोर कर सकता है। चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी, पूरा सिलेबस, कौन सा बुक पढ़ना है, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, एग्जाम पैटर्न, संपूर्ण जानकारी। क्योंकि देखिए एक सामान्य विद्यार्थी, टॉपर विद्यार्थी में यही अंतर होता है, टॉपर के दिमाग में चीजें पहले से जो मैं बताने जा रहा हूं क्लियर रहता है, यहाँ ये चीजें पढ़ लेता है, जो भी चैप्टर पढ़ता है ना तो उसको ये बात होता है इसी रूप में प्रश्न आएगा। तो प्रश्न के अनुसार, क्योंकि इंड गोल अपना वही है कि जो प्रश्न पूछेगा बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 में वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर अपने को मालूम हो कि इस चैप्टर से इस रूप में प्रश्न आता है तो उसी रूप में हम पढ़ाई करेंगे। जब चैप्टर पढ़ते समय ये पता चलेगा अच्छा यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यही तो सामान्य टॉपर विद्यार्थी में अंतर है, सही विद्यार्थी उतना ही मेहनत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सभी चीजें समझेंगे। तो आपके इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 का एक मॉडल प्रश्न पत्र मैं दिखा दूं तो इसी रूप में आर्ट साइंस कॉमर्स का आप एक यहाँ पे भी आप समझ रहे हैं कि आर्ट्स का अलग हिंदी का पेपर रहता है, बाकी सिलेबस सेम है, मतलब पेपर अलग होगा, और साइंस और कॉमर्स का अलग पेपर होगा। तो इसी रूप में पेपर देखने को मिलेगा। और मैट्रिक में आप सीख चुके हैं कि ए से जे तक प्रश्न पत्र रहेगा। अब देखिए कितना प्रश्न अपने को बनाना है, तो 100 मात्र ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आधा छोड़ देना है, 50 बनाना है। 6 टाइप का सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो समझिए अगर अपने को मालूम चले पहले से कि कौन कौन सा 50 व्याकरण से या आपके बुक से प्रश्न रहेगा, मात्र 50, बस आप वो ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही कर देंगे, क्योंकि इसमें तो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एमआरसीट पे आप बस कलर कर दिया, आपका सही हो गया। और 6 टाइप का मात्र आप सब्जेक्टिव प्रश्न ये आता है, बस उतना ही पढ़ लेंगे, क्योंकि हिंदी में अपने को समय बचाना है, बाकी सब सब्जेक्ट पे ज्यादा समय देना है। तो 6 टाइप का हम प्रश्न सीख लिए तो हमारा हो गया हिंदी में 100 में 100 स्कोर, एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। तो इसी रूप में आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। आगे इंस्ट्रक्शन है, वही सब चीजें रिपीट हो रहा है। अगर आप चाहें तो रुक रुक कर पढ़ सकते हैं वीडियो, क्योंकि यही सब इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेगा पेपर में। अब चलिए कैसे प्रश्न सॉल्व करेंगे, प्रश्न मैंने दिखा दिया। इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए जब आगे आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपसे 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 50 प्रश्न का जवाब आपको ओएमआर सीट पे देना होगा। अब इसमें देखिए क्लियर हो गया कि आधा प्रश्न छोड़ना है। मतलब कि सर अगर हिंदी के सिलेबस में मान लीजिए हमारा 70 से 80% सिलेबस पे इतना अच्छा से कमांड है, और 20 से 30% सिलेबस में मान लीजिए हम कम ही जानते हैं, और 70 से 80% सिलेबस इतना अच्छा से जानते हैं कि उससे कोई भी प्रश्न आ रहा है तो मैं बना पा रहा हूं, तो समझिए आप आसानी से 100% प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आधा प्रश्न छोड़ना है, तो जो चीजें नहीं आ रहा है वही हम लोग छोड़ देंगे। तो ये आप आसान कर दिया है बिहार बोर्ड। तो अब सर कैसे हम इस ऑब्जेक्टिव में 100 में से 50 में 50 अपना स्कोर करें? तो चूंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आप ध्यान से यहां से बारीकी से सीखिएगा। तो 50 में 50 स्कोर करने के लिए इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदी के बुक से भी प्रश्न रहेगा और हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न, क्योंकि भाषा विषय है तो भाषा में व्याकरण होगा ही होगा। तो हिंदी के बुक से जो पाठ्य पुस्तक आगे मैं दिगंत वगैरह दिखाऊंगा, उस पाठ्य पुस्तक से 50 से 55 प्रश्न आता है। कितना प्रश्न सर? 50 से 55 प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से रहेगा, और 45 से 50 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से रहेंगे। अर्थात कि कोई विद्यार्थी अगर मान लीजिए सिर्फ व्याकरण पे कमांड रखा है तब वो 50 में 50 स्कोर कर सकता है। थोड़ा सा बुक का बस राइटर वगैरह का नाम जानता है तो, या बुक पूरा अच्छा से पढ़ा, क्योंकि बुक देखिए डीपली में पढ़ना होगा। कुछ प्रश्न तो आसान आसान रहेंगे कि इस पाठ की विधा क्या है, राइटर का नाम बताइए, लेकिन कुछ प्रश्न बीच का लाइन कहीं से उठाकर पूछ देगा और कहेगा कि ये बताइए कहां से लिया गया, किस पंक्ति की किस कवि की रचना है, या किस पाठ से लिया गया, ऐसे प्रश्न रहेगा। तो उसके लिए बुक का पूरा लाइन बाय लाइन आपको कमांड रहना चाहिए। तो या तो आप बुक पढ़ लीजिए या व्याकरण पढ़ लीजिए, आसानी से आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपने समझा कि किसका कितना वेटेज है, तो लगभग दोनों का 50% वेटेज हम लोग मान सकते हैं। अब क्या पढ़ने सर? तो हिंदी में कोई भी नोट्स, कोई गेस, कोई गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अपने पास एक खूबसूरत सा बुक है दिगंत भाग 2, यहाँ पे क्लास 12 का, ये आपको मार्केट से खरीद लेना है। और इसमें जो भी चैप्टर यहाँ पे आप देख रहे हैं, बातचीत से लेकर यहाँ पे गद्य खंड में शिक्षा पाठ तक, और काव्य खंड में कड़बक से लेकर गांव का घर तक, और इसी में प्रतिपूर्ति रहता है जिसमें 3 आपका चैप्टर है, रस्सी का टुकड़ा, कलर की मौत और पेशगी। तो ये पूरा चैप्टर अपने को लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है। क्यों सर? क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं,
आगे जब सब्जेक्टिव में भी इसे प्रश्न आता है वो भी हम लोग सीखेंगे, जो 6 टाइप का प्रश्न हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें भी ये काम करेगा। तो सबसे पहला काम, हिंदी में 100 में 100 लाना चाहते तो बुक खरीदिए और पूरा पढ़ जाइए। और ये सबसे पहले पढ़ने से पहले ये तो आपको रट जाना है कि बातचीत किसने लिखा था, तो बाल कृष्ण भट्ट। जूठन किसने लिखा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कवित किसकी रचना है, तो भूषण की। हार जीत किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की। रस्सी का टुकड़ा किसकी रचना है, तो मोपासा की। तो ये सभी चीजें याद रहना चाहिए क्योंकि यहां से खूब प्रश्न आएगा। एक तो यहां से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव तमाम प्रश्न मिल जाएंगे, कौन सा किसकी रचना है, या उल्टे प्रश्न आता है इस कवि की कौन सी रचना है, इसमें से ऑप्शन दे देगा। और दूसरा कि यहां से जब आगे स्वप्रसंग, व्याख्या, प्रश्न उत्तर, उसमें भी ये काम करेगा। तो सबसे पहले आपके बुक का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है, जो भी चैप्टर यहाँ पे देखना है, और ये रट जाना है, ये पूरा रटना है। और आगे इसके इन जो भी यहाँ पे कवि हैं या जो भी पाठ के रचनाकार हैं, इनका भी जीवन वगैरह, परिचय वगैरह आपको समझ के रखना है। तो सबसे पहला काम सर करना है, हिंदी का बुक पूरा पढ़ जाना है। व्याकरण का कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न आता है, तो व्याकरण का टॉपिक नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। आप संधि से प्रश्न रहेगा, समास से, मुहावरा से, पदबंध से, संज्ञा से, फिर आपका लिंग निर्णय से, सर्वनाम से, विशेषण से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और उसके भेद से प्रश्न पूछा जाएगा। नोट कर लीजिएगा। कारक से प्रश्न आता है, प्रत्यय से, उपसर्ग से, वाक्य से, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द का अर्थ, शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य। ये जो व्याकरण का टॉपिक मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, इतना व्याकरण का टॉपिक अपने को पढ़ लेना है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑब्जेक्टिव में 50 से 50 लाना है, तो व्याकरण का टॉपिक 4-5 भी आप अच्छा से पढ़ लेते हैं और बुक पर पूरा कमांड है तो आसानी से 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। या सारा आप टॉपिक पे अच्छा से कमांड कर लिए, बुक में कुछ चैप्टर आप जानते हैं तभी 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आधा प्रश्न छोड़ना है। तो आपने समझा ऑब्जेक्टिव के लिए। अब चलते हैं सब्जेक्टिव पर। जैसे ऑब्जेक्टिव आप बना लेंगे, प्रश्न पत्र में खंड ब मिलेगा, विषयनिष्ठ प्रश्न मतलब कि सब्जेक्टिव प्रश्न जिसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा निबंध। तो यहां से समझते चलिएगा, ऑब्जेक्टिव का पूरा स्ट्रेटजी हो गया। अब सब्जेक्टिव में सर सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, एक निबंध लिखना सीखेंगे। कि यहाँ पे 6 टॉपिक रहेगा, कहेगा किसी एक को चुनकर और उस पर निबंध लिखिए, इसके लिए 8 अंक रहेगा। अब देखिए निबंध लिखना एक कला है, आप बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप 12 के विद्यार्थी हैं तो 12 के विद्यार्थी के लेवल से आप निबंध को एक्सेप्ट करके चलता है एग्जामिनर कि विद्यार्थी के पास इतना नॉलेज होगा। तो निबंध है कि उस टॉपिक के बारे में आप कितना जानते हैं और क्या कैसे, मतलब कि आपको परिचय देना है, उपसंहार वगैरह कैसे कंप्लीट करना है, इंड कैसे करना है, मिडिल में क्या लिखना है, बॉडी में। तो ये सभी चीजें आपको मतलब कि सीख कर रखना है, ठीक है। तो निबंध का एक फॉर्मेट होता है, अगर 6 में से टॉपिक में से कोई भी एक, अगर मान लीजिए आप अभी से एग्जाम आपका होगा ही, प्रथम शाब्दिक, द्वितीय शाब्दिक, सेंटअप वगैरह, उसमें आप लिखेंगे ही। और अगर घर पे आप कभी कभी समय देकर 10 से 15 निबंध अच्छा जो 12 का लेवल का है वो अगर आप लिखना सीख लिए तो उसमें से एक आ जाता है। और जो आप पहले से लिखे वो आएगा ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको फॉर्मेट नहीं तैयार करना पड़ेगा, सीधे आप लिखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले अपने को सब्जेक्टिव में पहला प्रश्न क्या सीखना है सर, निबंध सीख लेना है लिखना। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपसे 2 अवतरण यहाँ पे कहेगा, स्वप्रसंग व्याख्या करो, मतलब 4 दिया रहेगा। 2 गद्य से मतलब कहानी वाला से, 2 कविता से रहेगा। अब ये जरूरी नहीं कि एक कविता एक कहानी से बना, चाहे तो दोनों कहानी से, दोनों कविता से, एक कहानी एक कविता से बना सकते हैं। 4 में से आप इच्छा से कोई भी 2 अवतरण का स्वप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं, इसके लिए 8 अंक। अब ये प्रश्न कहां से मिलेगा सर, तो ये जो स्वप्रसंग व्याख्या है ना, ये बुक का कहीं से लाइन उठाकर पूछ देगा, इसलिए बुक पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं बता रहा था शुरू में बुक जरूर पढ़िएगा। या कविता का कोई पंक्ति पूछ देगा, कहेगा कवि किस प्रसंग में कह रहे हैं, तो इसमें जो आप वहां पे याद किए रहेंगे कि इस कविता से ये लिया गया है, इसके कवि ये हैं, या इस कहानी से लिया गया, इसके कहानीकार ये हैं, और इस परिप्रेक्ष्य में लेखक या कवि इस बात को कह रहे हैं। तो पूरा मतलब 100 प्रसंग, किस प्रसंग में वो आया है कथन आपके पाठ्य पुस्तक में, किस पाठ में आया है, वो सभी चीजें बताना। तो ये वो बुक आप पढ़ेंगे तो आपका कमांड हो जाएगा, बस कैसे लिखते हैं हम लोग सीख लेंगे। तो ये आपके पास प्रश्न रहेगा स्वप्रसंग व्याख्या। फिर आगे वो आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो आपसे पत्र लेखन पूछा जाएगा, जिसमें से 2 में से एक का लिखना होगा, मतलब 2 प्रश्न रहेगा, एक छोड़ना है, एक का उत्तर लिखना है, और इसके लिए 5-5 अंक मिलता है, मतलब 5 अंक ये प्रश्न रहेगा। इसमें सर पत्र लेखन का पूरा एक फॉर्मेट होता है। एक आवेदन पत्र कोई भी आपसे पूछेगा, और एक कॉमन सा पत्र जो भाई बहन, मतलब एक औपचारिक अनौपचारिक में से पद में से ये आपका पत्र में से एक रहेगा। तो पत्र लिखना आपको सीख लेना है, ठीक है। बस इसका फॉर्मेट होता है, आप लिखे होंगे पत्र, आसानी से आप लिख पाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो चौथे नंबर पे आपसे कहेगा प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर रहेगा 10, जिसमें से 5 प्रश्न का जवाब देना होगा, 10 अंक का ए रहेगा। और ये 5 जो प्रश्न का उत्तर देना है, 10 में से कोई भी 5, ये भी कहां से रहेगा, बुक से। समझिएगा, बुक आप पढ़ते तो कितना फायदा है। ऑब्जेक्टिव कमांड हो गया, स्वप्रसंग व्याख्या आपका कमांड हो गया, ये प्रश्न 10 अंक का कमांड हो गया। बुक से सीधे सीधे जो बुक के कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, लास्ट में प्रश्न उत्तर नहीं रहता है, उसी से प्रश्न रहेगा। ये 2 अंक के लघु उत्तर ये प्रश्न।
फिर आगे आप बढ़ेंगे तो 5 नंबर पे भी आपके बुक से प्रश्न लगेगा, लेकिन आप बोल सकते हैं दीर्घ उत्तर ये प्रश्न 6 पूछा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 6 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है आपको। ये 15 अंक का मतलब 5 अंक ये एक प्रश्न है। तो इसमें कहां से प्रश्न रहेगा सर? तो फिर वही, इसलिए मैं शुरू में ही सबका स्ट्रेटजी होता है, बुक अगर पढ़े तो उसी बुक से जो बड़ा बड़ा प्रश्न है, किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र, किसी पाठ का संक्षेपण, ये सभी चीजें पूछ देगा, मतलब बुक से ही ये भी प्रश्न रहेगा। तो बुक पढ़े तो ये भी आपका कमांड हो गया। फिर 6ठा नंबर प्रश्न जब हम सॉल्व करेंगे तो संक्षेपण रहेगा, 2 अवतरण दिया रहेगा, मतलब 2 कुछ पैराग्राफ टाइप दिया रहेगा और बोलेगा कि इसको संक्षेपण कीजिए 4 अंक। तो संक्षेपण में क्या होता है, एक टाइटल हम लोग दे देते हैं और जितना शब्द में रहेगा उसके 1/4 या 1/3 शब्द में, ताकि वो चीजें, मतलब कोई संक्षेपण का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक पैराग्राफ मैंने लिखा 120 शब्द में, अब 120 शब्द कोई आदमी पढ़ रहा है और आपने उसको मेन जो बात है उसको संक्षेप में लिख दिया, और कोई विद्यार्थी मान लिया 30 शब्द में लिख दिया, 30 शब्द कोई पढ़ रहा है तो 30 शब्द वाला भी मोटा मोटी वही मीनिंग समझ जाए जो 120 वर्ड वाला समझ रहा है, मतलब उसको संक्षेप कर देना बिना उसके मूल भावना को ठेस पहुंचाए, मतलब कि आप जो संक्षेप करके लिख रहे हैं उसका भी मीनिंग वही निकलना चाहिए जो पूरा अवतरण का था, मेन चीज है लिख देना। तो ये भी कला होता है, ये भी हम लोग सीख लेंगे। तो मात्र यही समझिए 6 टाइप आपके दिमाग में होंगे, बस यही 6 टाइप सब्जेक्ट की, बाकी जगह आपको कोई भी समय व्यतीत नहीं करना है और सभी प्रश्न पे यही 6 टाइप आपको सब्जेक्टिव सीख लेना है। और ऑब्जेक्टिव के लिए जो व्याकरण का मैंने बताया टॉपिक वो, और उसके साथ साथ आप जो बुक है उसको जरूर पढ़ जाइएगा। बस यही कॉमन सा स्ट्रेटजी है, हिंदी में आसानी से 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। बाकी आप इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 से संबंधित बैक टू बैक ऐसे ही क्लासेस आपके इस चैनल पे जारी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और कौन सा क्लासेस कब आता है या और भी नोट्स वगैरह चाहिए तो इसके लिए AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम, कुछ भी आप चलाते होंगे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया हैंडल आएगा उस पर जुड़ जाइएगा, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिलेगा, तो डायरेक्ट क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आगे की सब्जेक्ट पे क्लास आते हैं सही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।